नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश की इस खास पेशकश चुनाव चालीसा में आपका स्वागत है। किस्सों में सुनिए मध्य प्रदेश की राजनीति की पूरी कहानी। शुरुआत भोपाल लोकसभा सीट से। ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की चुनावी सभा से भाग खड़े हुए थे लोग। पूर्व नौकरशाह एमएन बुच ने बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ने से क्यों किया था इनकार? वो कौन शख्स था जिसने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भोपाल से चुनाव लड़ाने लाल कालीन बिछा दिया था? और किसने कहा था, मैं अपना भोपाल किसी कीमत पर नहीं दूंगा? $1957 का साल। कांग्रेस की उम्मीदवार मेमूना सुल्तान है मैदान में और उस तरफ से हिंदू महासभा के हरदयाल देवगांव मुकाबले में है। ये सिलसिला 1962 में भी जारी रहता है और 1967 में एक नारा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाता है। जनसंघ का नारा कांग्रेस के बूढ़े बैल खा गए, शक्कर पी गए तेल। ये वो वक्त था कि जब आपकी चाय की मिठास बढ़ाने वाली शक्कर भी कंट्रोल पर मिलती थी। जनसंघ ने जनता के सरोकारों को नारे में गढ़ा था और कहते हैं कि इसी एक नारे की बदौलत कांग्रेस के हाथों से भोपाल छूटा था। लेकिन जनसंघ अपनी जीत आगे बरकरार न रख सका। कांग्रेस ने नारा लगाया, इन दियों में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। जनता ने मंजूर किया और 1971 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इस सीट से जीत दर्ज करा दी। और फिर क्या हुआ ऐसा कि अगले चुनाव में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को कार्यकर्ताओं से कहना पड़ा कि डॉक्टर कहना बंद करो और सभा मंचों से उतारो इंदिरा गांधी की तस्वीरें। देश 1975 के आपातकाल से उभरा नहीं था। 1977 वो साल जब इमरजेंसी के कैदियों की रिहाई शुरू हुई थी। इसी दौरान आम जनता में नसबंदी को लेकर के दहशत भी थी। 1977 के चुनाव में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के मुकाबले खड़े हुए थे भारतीय लोकदल के नेता आरिफ बैग। चुनाव प्रचार शबाब पर था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की सभा खजूरी सड़क पर तय की गई। तय वक्त पर पहुंच भी गए थे शंकर दयाल शर्मा, लेकिन मंच पर वो थे और एक सरपंच। जाहिर था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का सवाल कि जनता कहाँ है। झल्लाए हुए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने सरपंच से पूछा और सरपंच खड़े होकर मुंह लटकाए उन्हें बता रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो जनता डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम सुनकर ही भाग गई? एक सभा भोपाल के से 20 किलोमीटर दूर बैरागढ़ के आगे खजूरी सड़क है। तो डॉक्टर साहब की सभा हुई, तो जहाँ डॉक्टर साहब जाते थे उसके पीछे पीछे हम लोग भी जाते थे। इनकी सभा हो जाए तो वो जनता हमें मिल जाएगी, तो हम भी भाषण दे दी। तो हम स्कूटर पर बैठा के ले जाते थे। तो पैसे में से कोई चंदा देता ही नहीं था। लोग डरे हुए तो इनको चंदा दें और फिर से कहीं इंदिरा गांधी का राज आ जाएगा तो बंद होंगे। तो हमसे दूर रहते थे लोग, तो हम जाकर खड़े हो गए दूर, भैया इनकी सभा हो जाए तो अपनी सभा हो। तो जब डॉक्टर साहब पहुंचे जीप में बैठ के, तो वहाँ पर जनता ही नहीं। तो गांव वाले सरपंच पूछा, जनता कहाँ है? कि जनता तो खेत में है। अबे कह रहे जनता खेत में कहाँ है? कह रहे वो नसबंदी के डॉक्टर की वजह से है, अरहर के खेत में छप गए, महिलाओं ने भगा दिया। अबे कह रहे तो डॉक्टर साहब का नाम से कम हुआ, शंकर दयाल। कह रहा आप तो डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर थे, इधर हमें डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब। अब क्या आया डॉक्टर साहब मत कह रहा, और जो इंदिरा गांधी का जो फोटो लगाए बंद मत करो, अब इसको हटा दो, नहीं तो वोट भी नहीं मिलेंगे। भोपाल एक त्रासदी गुजरा था। त्रासदी भी इतनी बड़ी कि जिसके घाव अभी तक नहीं भरे हैं। सियासी तौर पर बीजेपी को यह महसूस हो रहा था कि इस त्रासदी के कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ लिए जा सकते हैं। वक्त रहते कोशिश भी की गई, लेकिन पार्टी ये जान चुकी थी कि अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर मुख्यमंत्री के रहते ये सियासी लाभ नहीं लिया जा सकता। उसी वक्त बीजेपी के कुछ अति उत्साही नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस तो पूरे देश भर में जीत चुकी है, आप भोपाल के लिए बीजेपी की सीट छोड़ दीजिए। जवाब में अर्जुन सिंह ने जो कहा उससे पूरी पार्टी में सन्नाटा खिंच गया। उस वक्त लक्ष्मी नारायण शर्मा चुनावी मैदान में थे। आज 1 साल बाद चुनाव हुए थे यहाँ, लोकसभा के चुनाव के बाद, क्योंकि यहाँ स्थिति नहीं थी वोटर लिस्ट में। और चुनाव 1 साल बाद नहीं, हाँ 1 साल बाद हुआ। जनरल चुनाव में जैसा अभी कश्मीर रह गया, ऐसी अभी भोपाल की लोकसभा को
स्थगित कर दिया। लोग बीमार थे, भाग गए थे यहाँ से गैस की वजह से, तो सरकार ने 1 साल बाद चुनाव लिए। तो हमारे लक्ष्मीनारायण शर्मा केंद्र प्रधान खड़े हुए थे, तो हम मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी पास गए कि साहब आप तो पूरे देश में जीत गए, आपकी सरकार बन गई, ये सीट छोड़ दो। तो क्या गया पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा को क्या दक्षिणा में भेंट कर देंगे? हमने दक्षिणा में नहीं, आप कैंडिडेट मत लड़ाओ, पर वो माने नहीं, कांग्रेस जीत गई। बीजेपी को चाहिए एक आदत काबिल उम्मीदवार। अब तक कांग्रेस के हाथ का साथ देते रहे भोपाल में साल 1989 में वो तस्वीर भी बनी कि पार्टी को ढूंढने से एक काबिल उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। पार्टी को एमएन बुच की शक्ल में एक काबिल उम्मीदवार भी मिला, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जारी रही तलाश पूर्व मुख्य सचिव सुशील चंद्र वर्मा पर जाकर खत्म हुई। सुशील चंद्र वर्मा पहली ही बार में चुनाव लड़ने को राजी हो गए थे। हालांकि तब बीजेपी भी नहीं जानती थी और खुद सुशील चंद्र वर्मा भी नहीं कि क्या नतीजे आएंगे इस जोखिम के। पार्टी ने पहली बार एक गैर राजनीतिक व्यक्ति, एक पूर्व नौकरशाह पर दांव खेला था, लेकिन इस जोखिम ने पार्टी को कई सालों तक चौंकाए रखा। तो भोपाल की सीट जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी कांग्रेस के लिए, राजधानी की, और यहाँ पर बड़े बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस चुनाव लड़ते थे। केएन प्रधान है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं, और भी आप वरिष्ठ नेता। तो उनके बराबरी में प्रदेश स्तर का कोई अधिकारी होना चाहिए, नेता होना चाहिए। तो पहले एमएन बुच से हमने कॉन्टेक्ट किया, उनके साथ मीटिंग करी। एमएन बुच ने कहा कि मैं भोपाल से लड़ूंगा, लेकिन पार्टी के टिकट से नहीं लड़ूंगा, बीजेपी के। तो फिर हमने कॉन्टेक्ट किया सुशील जी वर्मा से, तो उन्होंने कहा मैं पार्टी के टिकट से लड़ूंगा, और पार्टी टिकट लड़े। और भाग्यशाली थे कि एक मुस्लिम का को टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला, वो औकाफ के अध्यक्ष रह चुके थे। तो बादशाह हाथी से खड़े हो गए, तो 80,000 वोट मुसलमानों को ले गए, तो कांग्रेस हार गई और सुशील वर्मा जीत गए। 1989 से 1998 का वो दौर था जब बीजेपी ने पूर्व नौकरशाहों पर भरोसा जताया। सुशील चंद्र वर्मा ने इस सीट पर जीत हासिल करके पार्टी को चौंकाया। इसके बाद ये सीट बीजेपी के कब्जे वाली सीट हो गई। चुनाव दर चुनाव बीजेपी इस सीट पर कब्जा जमाती रही और भोपाल की झील में कमल ऐसा खिला कि 2014 तक नहीं मुरझा सका। बीजेपी के लिए अब ये सीट कंफर्ट जोन में तब्दील हो गई है और यही कारण है कि पार्टी के दिग्गज नेताओं की नजर इस सीट पर है। 1999 में उमा भारती ने भी इस सीट से चुनाव लड़ने की ठानी और पार्टी को साध्वी के गुहार के आगे मजबूर होना पड़ा और पार्टी ने इस सीट पर उमा भारती को उतारा। उमा भारती के चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी बाबूलाल गौर ने संभाली। बाबूलाल गौर वही व्यक्ति हैं जो 2004 में उमा भारती के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके उत्तराधिकारी बने। गौर ने भोपाल में एड़ी चोटी का जोर लगाया और सोने पे सुहागा हुई उमा भारती की जनसभाएं। अयोध्या आंदोलन के बाद चर्चा में आई इस साध्वी को सुनने उनकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही थी, उसने नतीजों के पहले ही ये बता दिया कि बीजेपी का गढ़ बनती जा रही ये सीट इस बार भी बीजेपी के कब्जे में रहने वाली है। और 2004 तक उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी थी और इस बार पार्टी ने बुजुर्गवार नेता कैलाश जोशी को इस सीट से उम्मीदवार बनाया। 2004 और 2009 लगातार 10 साल कैलाश जोशी ने इस सीट पर जीत हासिल की, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी की इस सुरक्षित सीट पर चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर दावेदारों को लेकर घमासान मच गया। एक साथ 5 दावेदार, लेकिन कैलाश जोशी भी अड़ गए कि अपनी सीट इतनी आसानी से नहीं दूंगा। 5 चेहरे और उनकी दावेदारियों के बीच घिरी भोपाल लोकसभा सीट अचानक 2014 में चर्चा में बनी हुई थी, क्योंकि यहां से कई दिग्गजों का मूड चुनाव लड़ने के लिए बना हुआ था। सबने अलग अलग कारण दिए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई यह थी कि सीट बीजेपी के लिए हमेशा ही सेफ रही। कई दशकों से बीजेपी के कैंडिडेट यहां से लोकसभा भेजे जा रहे हैं। खैर, इच्छा जताने वालों में पहला नाम था भोपाल के उस समय के सांसद कैलाश जोशी का। तो जोशी पहले ही सांसद थे, दूसरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तीसरा लंबा राजनीतिक अनुभव, आला कमान से बेहतर संबंध और संगठन में मजबूत पकड़ उनकी दावेदारी को पुख्ता कर रही थी।
हालांकि कैलाश जोशी की इच्छा ही रह गई। कैलाश जोशी की बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य के चलते आलाकमान ने उनसे सीट छोड़ने को कहा और कैलाश जोशी ने बेमन ही सही सीट छोड़ने का फैसला ले लिया। सबको लगा कि कैलाश जोशी ने सीट तो बड़ी आसानी से छोड़ दी, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। जोशी ने सीट छोड़ने का वादा तो कर लिया, लेकिन दफ्तर में बैठे टॉप लेवल के नेताओं के पास एक शर्त भी भेज दी और कहा कि आपको ये वादा तो निभाना ही पड़ेगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी ने भोपाल संसदीय सीट से अपना दावा छोड़ दिया है। शर्त ये कि उनके बेटे दीपक जोशी को टिकट दिया जाए, पिता की विरासत और सीट घर की घर में रहे। शर्त के साथ दीपक जोशी का नाम जैसे ही सामने आया, प्रदेश पार्टी मुख्यालय में तेजी से दौड़ने लगा। दीपक जोशी के समर्थक भी ये मान बैठे कि टिकट दीपक जोशी को ही मिलेगा। बस आला कमान की मंजूरी का इंतजार ही था कि भैया अब सांसद बनकर दिल्ली दरबार में ताल ठोकेंगे। यह ख्याली पुलाव पक ही रहा था कि दिल्ली हाईकमान से एक खबर चली जो बिजली की तरह प्रदेश मुख्यालय पर गिरी, जिससे दीपक जोशी को जोरदार झटका लगा। उनके समर्थकों में भी गहरी खामोशी छा गई। तो खबर ये थी कि बीजेपी की सीनियर लीडर और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुकी सुषमा स्वराज अब भोपाल से चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये खबर सुनते ही दीपक जोशी के समर्थकों का दिल ही बैठ गया, क्योंकि हर लिहाज से सुषमा स्वराज का कद दीपक जोशी से काफी बड़ा था और काफी संभावना इस बात की थी कि सुषमा स्वराज और दीपक जोशी में अगर पार्टी को भोपाल के लिए अपना उम्मीदवार चुनना हो तो जाहिर है सुषमा स्वराज को ही तरजीह दी जाएगी। अच्छा, सुषमा स्वराज अपनी दावेदारी के लिए कुछ तर्क भी दे रही थी। उनका कहना था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अब दिल्ली से पहले भोपाल आओ, फिर भोपाल से विदिशा जाओ। 3 जिलों में फैले विदिशा में घूमना, लोगों से मिलना और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तर्क सुषमा स्वराज ने दिए और इन तर्कों के आधार पर आलाकमान से कहा कि अब तो भोपाल से ही चुनाव लड़ना है। तो अब तक 3 नाम सामने आ चुके थे और सुषमा स्वराज के नाम पर मुहर लगना तय मान लिया गया और ये भी मान लिया गया कि सीनियर लीडर हैं, उनके तर्क भी वाजिब हैं, लिहाजा यहाँ से उन्हें ही टिकट दिया जाए। चुनाव चालीसा में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइए, क्योंकि जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि भोपाल लोकसभा सीट पर क्यों बने 1 अनार और 100 बीमार के हालात। सुषमा स्वराज की दावेदारी की खबरों के बीच में एक एंट्री और होती है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती की। लगभग 1 दशक तक उमा भारती राजनीतिक अस्थिरता को झेल चुकी थीं। पहले मध्य प्रदेश की सीएम पद से हाथ धोना, फिर अपनी पार्टी से बगावत, नई पार्टी बनाना, फिर घर वापसी। इस सारी उठापटक में उमा भारती ने न सिर्फ पुराने साथियों का भरोसा खोया, बल्कि अपनी छवि को फायर ब्रांड से बागी में तब्दील कर दिया। अब उमा भारती को तलाश थी वापसी की, राजनीति में बड़े खिलाड़ी के तौर पर भी और मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में एंट्री के लिए उमा को सबसे बढ़िया दरवाजा दिखाई दिया भोपाल की लोकसभा सीट की शक्ल में। पॉलिटिकल करियर ढलान पर था तो सबसे सेफ सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता दी। अब भोपाल से बीजेपी के टिकट के लिए 3 बड़े दावेदार सामने आ चुके थे और मुश्किलें आलाकमान की बढ़ने वाली थीं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही? जी नहीं। अभी तो एक नाम ऐसा भी था जिसने भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया था और जब उसने इस इच्छा को पार्टी के बड़े नेताओं के सामने रखा तो सभी हैरान रह गए। बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी भी भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। वहीं आडवाणी जो गुजरात के गांधीनगर से चुनाव जीतते आ रहे थे, अब उन्हें भोपाल सीट सेफ नजर आने लगी और आडवाणी के भोपाल से चुनाव लड़ने की बात इतनी तेजी से फैली कि आनन फानन में लोकल नेताओं ने अपने बैनर पोस्टर में उनके चुनाव प्रचार का काम भी शुरू कर दिया और ये मान लिया कि अब तो आडवाणी जी भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। वैसे ये बात तो तय थी कि अगर आडवाणी अड़ जाते तो शायद कोई उन्हें मना नहीं कर पाता, लेकिन सबको ये भी पता था कि इस स्थिति में पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं को भी मना करना पड़ सकता है। भोपाल से दिल्ली तक
ये चर्चा इसलिए भी आग पकड़ चुकी थी क्योंकि आडवाणी के सामने खड़े 3 नेताओं में एक उमा भारती भी थी, जिनकी नाराजगी का असर कुछ समय पहले ही पार्टी ने झेला था। अब वो खफा होकर दूसरी पार्टी बनाकर बीजेपी के सामने ही खड़ी हो गई थी। कुल मिलाकर मामला पूरी तरीके से बिगड़ चुका था और ऐसे में सभी की नज़र इस बात पर टिकी थी कि आगे क्या होगा। तो अब पार्टी आलाकमान के सामने सरदर्द काफी बड़ा हो चुका था, क्योंकि 3 राष्ट्रीय स्तर के चेहरे और एक पूर्व मुख्यमंत्री, इन सब की जिद के बीच घिर चुका था भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट का चुनाव। अब इस सरदर्द की दवा लाए तो लाए कौन, बड़ा कठिन सवाल। तब सामने आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अब तक संगठन में भी कई बार संकट मोचक की भूमिका में नजर आ चुके थे। शिवराज सिंह चौहान सामने आते हैं समाधान के साथ, और वो समाधान था एक नया चेहरा, और ये चेहरा था वर्तमान भोपाल सांसद आलोक संजर का। आलोक संजर तब सिर्फ भोपाल नगर निगम के एक वार्ड से पार्षद थे, लेकिन संगठन में पहुंच ऊपर तक थी। शिवराज के चहेते थे और कैलाश जोशी से भी काफी निकटता थी। अब यहां आलोक संजर का नाम निर्विवाद रूप से धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा था। वहां आडवाणी, जो गुजरात में हार के डर के चलते भोपाल आना चाहते थे, उन्हें मना लिया गया। सुषमा जी को साफ शब्दों में विदिशा से ही मैदान में उतरने के लिए कहा गया। उमा भारती को पार्टी के कुछ नेता पहले ही मध्य प्रदेश से दूर रखना चाहते थे, तो उन्हें उत्तर प्रदेश के झांसी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दे दिया गया, जिसे उन्होंने मान भी लिया। और आलोक संजर, जिन पर पार्टी ने पूरा भरोसा जताया था, उन्होंने उस भरोसे को कायम रखा और एक शानदार बहुमत से जीतकर भोपाल से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। तो चुनावी चालीसा में आज ये सारी कहानियां थी भोपाल संसदीय सीट की। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको किसी और लोकसभा सीट के कई सारे ऐसे किस्से सुनाएंगे जो आपने सुने होंगे और हो सकता ना भी सुने हो। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।